महाजन पद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नागरिकरण प्रारंभ हो गया, जिसे हम महाजन पद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजन पद की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। पहला है हमारा गंधार महाजन पद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा महाजन पद था कंबोज, जिसकी राजधानी हटक थी, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और पाक सीमा के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। अगला है हमारा कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और यह वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के पास स्थित है। इसके बाद आता है सूर्यसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। अगला है हमारा कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। साथियों, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशल जो महाजन पद है, इसकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी होगा अयोध्या, और कौशल की जो दूसरी राजधानी थी वह थी श्रावस्ती। तो इस बात पे ध्यान देना है कि अगर कौशल का प्रथम महाजन पद जो कौशल है, मतलब कि उसकी राजधानी अगर पूछता है कि प्रथम राजधानी क्या थी, तो आपको जवाब देना होगा अयोध्या, और ये दूसरी राजधानी है श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है हमारा पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिंछद काम्पालिक, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चेंदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा वश की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल्ल महाजन पद की जो राजधानी थी वह थी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अश्मक की राजधानी थी पोटला, जो कि महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली, जो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अंग महाजन पद की राजधानी थी वह थी चंपा, जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के पास स्थित है। मगध की राजधानी थी राजगिरी, और इसकी जो वर्तमान स्थिति है पाटलिपुत्र है। गांधार महाजन पद पाकिस्तान में है, इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजन पद गणराज्य था, उसी प्रकार बिहार का वज्र महाजन पद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध महाजन पद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फल्गु जैसी नदियाँ इस महाजन पद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी, यानी इसकी रक्षा करती थी। इसी में हम पढ़ेंगे मगध महाजन पद में कुल कितने राजवंश हुए। तो मगध महाजन पद में 7 राजवंशों का शासन चला, जिनके नाम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है हमारा हसीन, मशूक, सा। ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, और आपका यहाँ पर म से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कर्ण वंश, और सा से हो गया सातवाहन वंश। हमारे राजवंश जो हुए 7 हुए, जो इस प्रकार है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश,
मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कर्ण वंश और स से सातवाहन वंश। आज हम इस वीडियो में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देखेंगे। यानी हम लोग हसीन को याद करेंगे, अब बाद में जाकर मशुक और सा यानी ये जो ट्रिक दिए गया है इसको बाद में देखेंगे। यानी आज के वीडियो में केवल हम 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले राजवंश हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहले ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाधारण रोग यानी लाइलाज बीमारी हो गई, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसकी पुत्र अजातशत्रु ने किया था। यानी बिंबिसार की जो हत्या है इसके पुत्र ने ही कर दी थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। आगे आते हैं, अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं एवं इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितुहंता भी कहते हैं। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी कर दी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई। इसमें अपने सहयोगी वरस्कार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। यानी जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला है हमारा, इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार चलाए थे। कौन कौन से? ये पहला था हमारा रथमुसल तथा दूसरा था हमारा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। यानी बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी। आगे आप पढ़ते हैं उदयन। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इसे भी हम पितृहंता के नाम से जानेंगे। इसने गंगा एवं सोन के संगम पर सोन के समीप एक शहर स्थापना किया जिसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया, जिसे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और नया वंश की स्थापना कर दी। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त वंश का शासन था जिसके संस्थापक बृहदत्त था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इसके वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, अतः हम हर्यक वंश को पहला ऐतिहासिक वंश नहीं कह सकते हैं। आगे आते हैं शिशुनाग वंश। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। यहाँ पर गलत लिखा गया है, गलत है, ठीक है। शिशुनाग वंश, इस वंश के संस्थापक थे शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। दूसरा है हमारा, इस वंश का अगला शासक कालाशोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तो हमारा पहला बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश था उसका दूसरा जो था राजा था कालाशोक। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद नंद ने कर दी। नंद वंश,
इस वंश के संस्थापक महापंत नंद थे, जो जाति के क्षुद्र थे। इन्होंने राजपूत का विनाश करके सर्वक्षत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। इस वंश का अगला शासक धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य कराया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करा दी और मौर्य वंश की स्थापना किया। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित बातों को जानेंगे।